जय जय श्री राधे राधे दोस्तों। जय जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। दोस्तों, आज फिर से आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण की भक्ति का मतलब होता है उनके प्रति प्रेम भाव से समर्पण। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होंगे जो श्री जी से और ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते होंगे, उनका भक्ति नहीं करना चाहते होंगे। करोड़ों लोग हैं जो श्री जी से प्रेम करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम करोड़ों लोग ठाकुर जी और श्री जी को चाहते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब कि हम उन्हें चुन लिए, ये बात सही नहीं है। वो हमें चुनते हैं। इस करोड़ों में से नाम मात्र कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों, सबसे दुर्लभ ये है कि भक्त तो सब बनते हैं, लेकिन कोई किशोरी जी की नज़र में उतना नहीं आते। और जो एक बार किशोरी जी की नज़र में आ जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पा लेते हैं, उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत आनंदमय और सर्व प्रकार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। उनके ध्यान ज्ञान में सिर्फ किशोरी जी ही रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, किशोरी जी की सखी या भक्त हम में से सभी नहीं बन पाते। एक बात बता देते हैं दोस्तों, किशोरी जी को जो भक्ति करते हैं उनको वो सखी भाव में ही ज़्यादा प्रेम करती हैं, क्योंकि किशोरी जी को सखी भाव ज़्यादा पसंद है। कोई भी अगर उन्हें सखी भाव से पूजे तो किशोरी जी भी उनको सखी भाव से ही मिल जाते हैं। और ये भक्ति भाव का कुछ विशेष संकेत भी होते हैं। आप बोल सकते हैं कि श्री जी कुछ विशेष संकेत हमें देते हैं कि जितना प्रेम हम उनसे करते हैं, वो भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं और अपने भक्त तथा सखी के रूप में हमें चुन भी लिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि श्री जी जो है वो इतनी जल्दी से हमें कभी भक्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं उनमें हमारी ज़्यादातर प्योरिटी होते ही नहीं है कि हम सब कुछ समर्पण करके किशोरी जी की भक्ति में लीन हो जाए। इसलिए ज़्यादातर परीक्षा होते हैं उन भक्तों का, उन सखी का, जो भी किशोरी जी की भक्त बनना चाहते हैं। इनमें से अगर किसी को आसान तरीके से श्री जी प्राप्त हो जाती है तो दोस्तों ये समझ लेना कि ज़रूर उन भक्त का किसी पूर्व जन्म का कर्म फल है। शायद उस भक्तन ने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, जिसलिए श्री जी उन पर कृपा दृष्टि बरकरार रखते हैं। वो ऐसे ही नहीं मानते उस भक्त को। निश्चित है कि किसी गुरु का, किसी वैष्णव का उस व्यक्ति ने कुछ भला किया था और इस वजह से उस गुरु और वैष्णव का कृपा उस भक्त पर रहे होंगे, और तभी श्री जी उन व्यक्ति को अपने भक्त के रूप में सखी भाव में पसंद करने लगे। दूसरा संकेत दोस्तों कुछ इस तरह की है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण तथा ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं और उस भक्ति में निष्ठा और प्रेम हमेशा रहते हैं, उन भक्तन के ऊपर तो श्री जी बहुत जल्दी ही कृपा कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, राधा रानी का सबसे पसंदीदा नाम जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। उनके सामने हम जितने बार बांके बिहारी का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, वो उतना ही जल्दी हमसे रीत जाएंगे। और इस संकेत का मतलब होता है कि आप किशोरी जी की तथा श्री राधा रानी जी की भक्तन तथा सखी भी बन चुके हों। तीसरा लक्षण कुछ इस प्रकार का होता है। जब भी आप राधा कृष्ण की भक्ति में आओगे, उनकी भक्ति में लीन हो जाओगे, तब आपकी मन हर समय ऐसा ही बोलते हैं कि हमेशा उनके सामने ही बैठा रहूं, हमेशा उनका नाम जप करूं। लेकिन इनसे अलावा जब भी आपको समय मिले
तभी आपका मन ये करता है कि मैं किशोरी जी का नाम करूं, किशोरी जी का कथा सुनूं, किशोरी जी की गाना गाऊं। तो ये सोच लेना दोस्तों कि आपके ऊपर उनकी कृपा बरस रहे हैं और आप भी उनके लिए बेहद ख़ास बन चुके हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप ये समझ लेना कि आप परम सौभाग्य के अधिकारी बन चुके हों कि किशोरी जी आपके सेवा में खुश हो गए, आपकी भक्ति में, आपकी प्रेम में वो रीझ गए। अगर आपके मन को ये लगता है कि आप जितना सेवा करते हो वो कम पड़ जाता है, जितना सेवा, जितना भक्ति आप कर रहे हो वो कम पड़ जाता है, तो एक बात समझ लेना दोस्तों कि श्री जी ने आपको चुन लिया है। दोस्तों, किशोरी जी का मन इतना कोमल है, इतना सुंदर है, इतना करुणामयी है, हम उसे सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा सोचना है कि किशोरी जी की चरणों के हम हैं दासी, और किशोरी जी भी हमें उनके दास के रूप में भी स्वीकार किया है। दोस्तों, भगवान की कृपा पाने के लिए और भगवान की दर्शन पाने के लिए, भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हमें बस उनके ऊपर आस्था रखना है, भरोसा रखना है और सर्वोपरि हमारे मन को शुद्धता से भर देना है। इतनी शुद्धता से भर देना है कि वहाँ पे सिर्फ किशोरी जी और श्याम सुंदर ही विराजमान हो। तब देखना दोस्तों कि आप नित्य उनका दर्शन भी कर पाते हो। जैसे आप अपने मन के मंदिर में उसको बिठाया है तो दर्शन तो होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, किशोरी जी को अगर पाना है तो मन को तैयार करके रखना है, क्योंकि वो भी परीक्षाएं लेते हैं और कुछ भी चीज़ अगर आसानी में मिल जाए तो उनका कदर हम नहीं कर सकते। हम मनुष्य का तो यही प्रॉब्लम है। इसीलिए जो चीज़ हासिल करने में हमें समय लगे उस चीज़ का महत्व भी हमारे जीवन में ज़्यादा होता है। और इसी कारण मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मन को निष्ठा और पवित्र रखने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और हाँ, प्रेम, वो तो प्रेम की देवी है, उनसे हमेशा प्रेम करना, चाहे सखी भाव में करना, चाहे भक्तन की भाव में से करना, लेकिन प्रेम ज़रूर करना। हमसे तो गलती होती रहती है, मन हमारी पापी है, लेकिन फिर भी हम उनका दासी है। इसी बात पे बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।